हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। पिछले वीडियो में हम 77 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम 78 से शुरू करने वाले हैं। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। जब समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर आप नए हैं, वो सारे वीडियो या फिर 7 चैप्टर जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूरे बुक का जब हम पढ़ा देंगे, सारे चैप्टर ख़त्म कर देंगे। 15 टोटल चैप्टर है, वो ख़त्म जैसे ही होगा तो 15 चैप्टर का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट हम सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि 78 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यदि दे दिया है आपको tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान आपसे पूछा है, ठीक है। आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, tan थीटा बराबर दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, 3/4। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार होता है, ठीक है। लंब बट्टा आधार होता है, ठीक। इसका मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा का पूछा है वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो क्या आपके पास कर्ण है? सर नहीं है हमारे पास कर्ण। नहीं है तो निकालिए। कैसे निकलेगा? तो कर्ण का फॉर्मूला लगा करके। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, आधार स्क्वायर, आधार क्या है 4, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। रूट तो रहेगा ही, ठीक। 25 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आपके पास P भी आ गया, B भी आ गया, H भी आ गया। हमसे जो पूछा है वो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, साइन थीटा बराबर पूछा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर लंब बट्टा में कर्ण होता है। लंब आपके पास है कितना, 3। कर्ण आपके पास कितना है, अभी हम निकाले 5, और 3/5 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, ये टाइप हम नहीं पढ़े हैं दोस्त, हम पढ़े हैं, यकीन के साथ कह रहे हैं आपको। आप अभी नए होंगे इसलिए आपको नहीं पता होगा, ये सवाल हम पढ़े हैं। पीछे वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री क्या होगा। तो सर हम तो cos 1 डिग्री पढ़े ही नहीं है, सर हम cos 2 डिग्री पढ़े ही नहीं है, cos हम 3 डिग्री पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आप cos 90 डिग्री पढ़े हैं ना। क्या होता है cos 90 डिग्री, सर हमें याद है cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है cos 90 डिग्री, 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो आगे जितने भी टर्म आएंगे, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, ये पूरा ये क्या है, तो ये गुना है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है, गुना है, गुना है। तो 0 डिग्री, 0 से इस पूरे को जब आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 को किसी भी चीज़ से, किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वो 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, कितना आसान था, यहाँ से आंसर निकल गया हमारा, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC किसी समकोण त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 बराबर होगा। क्या पूछ रहा है कि साइन B+C/2 किसके बराबर होगा, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। बहुत आसान है, ये भी आसान है। हम जितना कह रहे हैं आसान है, उतना सच में वो आसान है। देखिए कैसे, हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ABC या 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। हम यहाँ से क्या करेंगे, B+C का मान निकाल लेंगे। कैसे,
बी प्लस सी बराबर में 90 डिग्री, ये प्लस का एक कोण है ना उधर जाएगा तो माइनस का एक कोण हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ से बी प्लस सी निकाल लिए। हम बी प्लस सी ही सर क्यों निकाले भाई, कारण है, अभी आपको पता चल जाएगा कि हम बी प्लस सी ही क्यों निकाले। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ ये रहा है कि साइन बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि साइन बी प्लस सी किसके बराबर है, तो सर जी ये 90 डिग्री और -1 के बराबर दिख रहा है, नीचे में 2 तो रहेगा ही, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आप कि साइन ये 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे हम, कैसे, 90 डिग्री बट्टा में 2 और a बट्टा में 2। अब इसको काटेंगे यहाँ से, तो साइन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 180 होगा और यहाँ भी 180 होगा। ठीक है, यहाँ भी 180 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 180 होगा। जैसे ही काटेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस में a बट्टा 2 ऐसे ही रहेगा। अब आप याद कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर a/2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना आसान था, क्या सबके समझ में आ गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। b प्लस सी का वैल्यू निकाल लिए हम, ठीक, क्योंकि उसका हमें काम आने वाला है। पूछ रहा है आपसे कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 का मान क्या होगा। b प्लस सी किसके बराबर था, 180 डिग्री -1 के बराबर था। नीचे में 2 को ऐसे ही छोड़ दिए, 2 से एक बार 180 में भाग दिए, एक बार a से भाग दिए, माइनस तो रहेगा ही, भाग दिए 90 बार में कट गया, माइनस a बट्टा 2 रहेगा ही ऐसे ही। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा है, क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a बट्टा 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे जो है वो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। डायरेक्ट आपसे पूछा है फॉर्मूला कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे क्या, टेन थीटा। और ये चीज़ हम आपको बताए हैं, टोटल 6 बताए हैं 90 डिग्री में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो जैसा लग रहा है देखने में वैसा है नहीं, ठीक है, पर है कैसा वो देखिए। ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आंसर तो हमको पता चल गया कि -1 होगा, लेकिन सर आपको ये पता चला है, हुआ कैसे ये तो हमें बताइए। आइए देखिए, हम जानते हैं सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, आप बताए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, हमें क्या करना होगा कि माइनस से दोनों तरफ गुना करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो हम इसको लिखेंगे कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस से गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में -1, ये अकेले हैं तो अकेले छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये प्लस में है टेन स्क्वायर थीटा, उसको पहले लिख लीजिए आप, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बाद में लिख दीजिए, ठीक, बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। तो कैसे आया, समझ में आ गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया -1, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यह क्वेश्चन जैसा था देखने में वैसा रियली में नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या किए, सबको एक ही साथ लिख दिए। सबसे पहले है कि कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन को देख करके हमें कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मतलब वो किसका फॉर्मूला होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एक, कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कह रहा है कि टेन 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको बोले हैं कि 1 होगा। जैसे आपको देखें
कि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि हम tan 65 cot 25 डिग्री नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो एक होगा। अब कैसे होगा वो भी हम बता दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने स्टूडेंट ही होंगे, हो सकता है कि पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे, तो हमें बताना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम। आप इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदल सकते हैं? जी सर बदल सकते हैं, बदलिए। हम इसको लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए कि 65 हो जाएगा? पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो नीचे वाले को घटा दीजिए 25 डिग्री को। अब नीचे में क्या है हमारे पास कि cot 25 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या? cot थीटा, थीटा के जगह पर 25 डिग्री। नीचे में पहले से है क्या? cot 25 डिग्री है। ये गया कितने बार में? एक बार में। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे ना जिनका योग 90 डिग्री हो रहा होगा, वो एक ही होगा उसका आंसर, ये 100% तय है। करके देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? √2। और कोसेक किसका उल्टा? तो सर साइन का उल्टा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, उल्टा दीजिए √2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर में दे दिया है 8, तो साइन a का मान पूछा है आपसे। क्या पूछा है? साइन a का मान। 1 का अनुपात आपको दे दिया है, तो 1 का पूछ रहा है। यह क्वेश्चन जो है ना, हम आपको बता दें कि 8.1 का यह क्वेश्चन है। अब जा कर के देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट आपके बुक से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, या फिर टाइप वही होता है, सिर्फ संख्याएं चेंज हो जाती है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। सर हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं। जब जब इस टाइप से लिखा हो तो इस टाइप में आपको बदल देना है। यह गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब आप याद कीजिए कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे सर आधार बट्टा में लंब होता है। पूछ क्या रहा है आपसे? सर हमसे पूछ रहा है साइन a का मान, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपके पास है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण का ही फॉर्मूला लगाइए। आपको याद होगा कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225, कर्ण आधार स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 हो जाएगा कितना? 9, 22 6 कितना हो जाएगा? 26 नहीं होगा ना, 2226 नहीं सर 28 होगा। ठीक है, बराबर में h हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। तो h का मान कितना निकला? 17 निकला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप कि हमारे पास तीनों चीज़ आ चुका है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे साइन a। साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। लंब आपके पास क्या है? 15, कर्ण क्या है आपके पास? 17, और ये होगा आपका आंसर। और इस टाइप के सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हुए थे और हर वीडियो में आता है। यह हमारा आई थिंक 7वां लेक्चर है ना, हर वीडियो में आता है। तो अगर आप देख रहे हैं ना शुरू से, तो इस टाइप के सवाल पहले आप खुद ट्राई कीजिए, या हमारे बनाने से पहले आप कोशिश कीजिए, तब जा कर के माना जाएगा और तब बात बनेगी। अगर नहीं बनता है वीडियो देखने के बाद भी, तब गड़बड़ बात है, फिर गड़बड़ है, सुधारना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दो तरीका इसका हम बताएंगे आपको। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। कहने का मतलब ये है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पूरे को थीटा मान लें, इस पूरे को थीटा मान लें, तो आप देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। सर आप बताए हैं हमें, 1 आने का 6 फॉर्मूला आप हमें बताए हैं, पिछले कई सारे वीडियो में बताए हैं। तो बन गया, 1 आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखिए कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसमें? 90 डिग्री में, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो हम कहेंगे सर कॉस थीटा। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। याद कीजिए आप कि साइन थीटा गुने कोसेक, साइन थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो
तो या तो आप यहाँ से बनाइए चाहे यहाँ से बनाइए, दोनों जगह से आपका मान वही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। सर हम ये सारे डिग्री नहीं पढ़े हैं अभी तक, उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। cos 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है नहीं पता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है। जब इसका नहीं पता है तो इसका कैसे पता होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग है तो बन गया, आ गया आंसर हमारा। पता है क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 0। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब यह cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, तो आगे cos 180 डिग्री के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं ना कहीं तो आएगा क्या सर? cos 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? कहीं ना कहीं आएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री क्या होता है सर? 0 होता है। तो उस 0 से बाद वाले डिग्री को चाहे गुना कर दीजिए, चाहे पहले वाले डिग्री को गुना कर दीजिए, होगा तो 0 ही। तो पूरा मिल के बन गया क्या? 0 बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हो गया, कितना आसान था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में जो है उसका अभी हम बताए थे आपको कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसका एक ही आंसर होगा। भले ऑप्शन में नहीं है, गड़बड़ होगा, लेकिन उसका एक आंसर होगा, क्योंकि उन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है और जैसे ही आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो कट जाएगा और फिर एक हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम थोड़ी देर पहले आपको हम बताए हुए थे इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें कह रहा है कि sec 70 sin 20 प्लस में cos 20 और cosec 70 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए आप, क्योंकि हम 70 20 ये सब मान हम नहीं पढ़े हैं अभी तक। तो सर आप बताए हुए थे कि जब मान इस टाइप के नहीं पढ़े हैं तो क्या करना होता है कि देखना होता है कि किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 70 और 20 90 डिग्री हो रहा है, 20 और 70 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को हमें 90 डिग्री में बदलना, मतलब जिन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है उस दोनों में से किसी एक को आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किसको बदलते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे 90 डिग्री में। तो अगर हम इसको 90 डिग्री में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे हम कैसे कि सेक 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री को घटाएं कि 70 हो जाएगा। अगर आपको आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए 20 डिग्री को, तो आराम से 70 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि साइन 20 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस में। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक को 90 डिग्री में बदलेंगे। तो कॉस 20 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉसेक को बदल देंगे। तो सी कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाए कि 70 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सर 20 डिग्री को घटा दीजिए, हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद है ना, बन गया। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर कोसेक थीटा होता है। थीटा के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, तो 20 डिग्री यूज करेंगे, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर गुना है और यहाँ पर साइन 20 डिग्री ऐसे ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉस 20 डिग्री को तो हम ऐसे ही रखेंगे। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, थीटा के जगह पर 20 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि सर 1 होता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। ध्यान से समझिए, थीटा सेम है दोनों में। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये भी 1 ही होता है। अब 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या होता है, तो 2 होता है। और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान था, कर लेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप बना लेंगे। इस क्वेश्चन सबको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जैसे ही कीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में अपने आप ये फिट हो जाएगा कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर हमेशा ही 2 होगा। फिट हो जाएगा प्रैक्टिस करते 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 करते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है और इसे कहते हैं क्वेश्चन। 6 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है।
कह रहा है कि cos a प्लस में cos स्क्वायर a बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन का पावर 4a का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हम इसको क्या करेंगे, हम cos a को ऐसे ही रहने देंगे। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और हम आपको बताए हुए भी थे कि जब भी कुछ समझ में न आए कि साइन स्क्वायर a किसी का फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसा, या तो साइन वाला या कॉस वाला। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, पता है कौन सा, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, बराबर में 1 तो रहेगा ही। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, कॉस स्क्वायर a का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि हम क्या करेंगे कि cos a को ऐसे ही रहने देंगे। ये जो प्लस का 1 है ना, इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये तो प्लस का 1 रहेगा ही, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, माइनस का साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर a बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो +1 -1 घट के तो 0 बन गया। आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा cos a बराबर में साइन स्क्वायर a बचा। ठीक है, अब इसका हमें ज़रूरत है, वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक, अब आप आगे आपसे पूछ रहा है, इसीलिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस में साइन का पावर 4a का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे, निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इधर, साइन स्क्वायर a है ना, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस में ये साइन का पावर 4a जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर a का पावर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यार, कुछ नहीं होगा, फिर तो वही चीज़ मिलेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि साइन स्क्वायर a जो है, ये साइन स्क्वायर जो a है वो किसके बराबर है, तो कहेंगे कि सर ये तो cos a के बराबर है, प्लस में ये साइन स्क्वायर जो a है वो किसके बराबर है, तो कहेंगे कि सर ये भी cos a के बराबर है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। और ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को, आप समझने वाली बात यहीं पर है कि cos a प्लस में cos स्क्वायर a, cos a प्लस में cos स्क्वायर a वो किसके बराबर है, तो कहेंगे कि सर ये तो 1 के बराबर है, और जब ये 1 के बराबर है तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो था इस क्वेश्चन में जान, यह ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान आपसे पूछा है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम पढ़े हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, लिखेंगे हम कि cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम कहेंगे कि सर ये तो 60 डिग्री का मान होगा। तो एक काम हम यहाँ से और कर सकते हैं, कौन सा पता है आपको, कि cos से cos को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास फिर बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि थीटा बराबर में 60 डिग्री बट्टा में 3 कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, कितने बार में कटेगा, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। और शायद इस टाइप का क्या, यही सवाल शायद दोबारा आ गया है, पढ़े हैं ये सवाल, उसका 20 आंसर आया था। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हम पूरा कोशिश किए कि आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाए सीधे आपके दिमाग में उतारने का कोशिश हम किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको हम NCERT बुक का चैप्टर वाइज टोटल 15 चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।